मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की बायो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला लेसन है जीवन की प्रक्रियाएं। ठीक है, अब इसमें 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है सजीव। पहला टॉपिक है सजीव। अब सजीव का मतलब होता है लिविंग। अब जिस जंतु में जान होगी उसको हम क्या कहते हैं? सजीव। ठीक, और जिसमें जान नहीं होती उसको हम निर्जीव कहते हैं। ठीक है, और सजीव के बारे में बात करें कि इसकी हम किस तरह से पहचान करते हैं, तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। सबसे पहला होता है वृद्धि। जितने भी सजीव होंगे वो क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। ठीक, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, जिसको हम जनन कहते हैं, जो अपने प्रकार के नए संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सजीव और निर्जीव में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वो क्या करता है? वृद्धि करता है। सजीव और निर्जीव वृद्धि नहीं करता है और ना ही अपनी तरह की संतान को उत्पन्न करता है। ठीक, तो ये हो गया सजीव। अब जैसे सजीव में जितने भी जीवधारी हैं, चाहे मनुष्य हो, गाय हो, भैंस हो, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या हैं? सजीव हैं। ठीक, अब निर्जीव में ये टेबल, कुर्सी, ठीक, टेडी बियर, जितने भी ये सब सारे आते हैं, ये सब क्या हैं? निर्जीव हैं। ठीक, अब हम सजीव और निर्जीव डिस्कस हो गया। ठीक, अब हम अगला टॉपिक है जैव प्रक्रिया व जीवन की प्रक्रियाएं। अब इसमें जो जितने भी सजीव होते हैं उसमें विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे मनुष्य एक सजीव है तो उसके अंदर विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, पोषण। ठीक, भोजन करते हैं उसको हम पोषण कहते हैं। सांस लेते हैं हम लोग, श्वसन। ठीक, और वाहन होता है हमारे शरीर के अंदर, ब्लड पाया जाता है, रक्त पाया जाता है, जिसका परिसंचरण होता है। ये क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिसको हम अंग तंत्र कहते हैं। अलग अलग अंग तंत्र होते हैं जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ठीक, और एक प्रक्रिया होती है जनन, जिससे हम नए जीव को उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को हम जनन कहते हैं। अब हम सबसे पहले पोषण की बात करते हैं। ठीक, सजीवों में किस तरह से पोषण होता है? पोषण। ठीक, अब पोषण होता क्या है? व्हाट इन न्यूट्रिएंट्स? तो जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करना, उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, या जीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करके शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक, अब हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? अब इसके भी कुछ कारण हैं। क्योंकि पोषण से ही जब हम भोजन करते हैं तभी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक, ऊर्जा का स्रोत होता है पोषण। दूसरा होता है शारीरिक वृद्धि के लिए। अगर हम पोषण नहीं करेंगे तो हमारी वृद्धि नहीं होगी। ठीक, और बाकी तीसरा पॉइंट है, अगर हम पोषण नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी टूटी फूटी कोशिकाएं हैं, इसको भी क्या करना है? मरम्मत करती हैं। तो बिना पोषण के ये सब असंभव है। मरम्मत क्या है? मरम्मत का मतलब होता है उसको रिकवर करना। जैसे कहीं चोट लग जाए, घाव हो जाए, तो क्या हो जाता है? धीरे धीरे उसको अगर पोषण नहीं करेंगे तो वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो पोषण से क्या प्राप्त होता है? जैसे पोषण में हम लोग पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, उसमें क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और हमारी बॉडी किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक, प्रोटीन, वसा इसी कार्बोहाइड्रेट की बनी है। तो ये क्या करते हैं? यही जाकर हमारी जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनको मरम्मत करती हैं। और अगला पॉइंट है रोगों से प्रतिरक्षा करती हैं। अगर हम पोषण ना करें तो हम क्या होते हैं? हमारी कोई बीमारी ठीक नहीं होती। ठीक, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पोषक तत्व हैं, ये सब हम लोग जब पोषण करते हैं तो इसमें क्या होता है? हमारी कोशिकाओं तक जाती है और कोशिका के अंदर अगर कोई भी रोग उत्पन्न या वायरस या बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन होता है उसमें
वो उसकी रक्षा करती है, उससे उसको उस कोशिका से, उस जीवाणु से रक्षा करती है। ठीक, तो इसमें पोषण की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों की प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, या पोषक तत्वों को ग्रहण करके कोशिका, शरीर की विभिन्न कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक, डेफिनेशन अगर फिर से बता, देखो हम लिखे दे रहे हैं पोषण की परिभाषा, जीवों द्वारा भोजन से प्राप्त आयांश भोजन द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करके शरीर की विभिन्न कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक, ये पोषक तत्व क्या हैं? पोषक तत्व हमने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ये सब क्या हैं जो हम भोजन से प्राप्त करते हैं, ये सब पोषक तत्व हैं। अगर लिखना चाहो तो यहाँ नोट बनाओ एक नीचे और लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ इत्यादि, और भी कई सारे हैं। ठीक, ये हो गया पोषण। अब ये पोषक तत्व हो गए। ठीक, अब ये सारे इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, इसके 4 कारण पढ़ेंगे हम। तो इसमें सबसे पहला है नीड ऑफ फूड। ठीक, ये हेडिंग रहेगी इसकी, पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता। ठीक, अब इसमें हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे पोषण की आवश्यकता में। इसमें सबसे पहला है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा स्रोत, बिना पोषण के हम भोजन करते हैं तभी हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी से हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी फिजिकल काम या मेंटली काम जो भी करते हैं वो, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। अब दूसरा पॉइंट है वृद्धि, ग्रोथ। बिना पोषण के शारीरिक वृद्धि नहीं होती। हमारी कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं। ठीक है, उसके अंदर जो जीव द्रव का निर्माण होता है वो पोषक तत्वों से होता है। ठीक, अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट, शरीर
में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत। शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत। मरम्मत मतलब होता है रिपेयर, ठीक, रिपेयर करना। तो जितने भी अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो हम धीरे धीरे क्या होता है 5 या 10 दिन में वो बाद में रिकवर हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मरम्मत। ये किसके कारण होता है, जो हम पोषण करते हैं, भोजन करते हैं। बिना भोजन के ये क्या नहीं होता है, रिकवर नहीं होता है, ठीक। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट पढ़ेंगे इसमें हम, रोगों से प्रतिरक्षा। रोगों से प्रतिरक्षा। अब हमारे शरीर में इम्यूनो सिस्टम होता है जिसको हम प्रतिरक्षी तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको क्रियाबद्ध करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, पोषण की। क्योंकि पोषण में विशेष प्रकार के हम पोषण करते हैं, हरी साग सब्जियां खाते हैं जिसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता होती है, और ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर और भी सक्रिय हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होने से बचता है और वो जीवाणु और विषाणुओं को मार देते हैं, ठीक। ये 4 पॉइंट हो गए।